हुकूमत जो है खान साहब को गिरफ्तार करने आती है। हमारे लीडर वही रहेंगे और पार्टी इलेक्शन में उतरेगी। आप हमें ऑब्लाइज करें ना करें, काम करें ना करें, दिन भी अंधेरी रात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर से लाइव कवरेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ज़मान पार्क में लातादाद लोग इस कैंप में बैठे हुए हैं। इनका मकसद खान साहब के साथ यकजहती भी है, खान साहब को मुमकिना गिरफ्तारी से बचाना मकसद भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेले का समा है। आप देख सकते हैं कि खान साहब का ये घर है, इस गेट से पार वहाँ पर आपको बहुत सी ख़वातीन वो खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई हुई हैं। जब से इमरान खान साहब पे वज़ीराबाद के मकाम पर कातिलाना हमला हुआ, पार्टी के वर्कर्स और पार्टी ने खान साहब की हिफाजत के लिए दीवारों के साथ रेत की बोरियां लगा रखी हैं ताकि किसी मुमकिना बम धमाके दहशतगर्दाना इक़दाम से बचने के लिए प्रोटेक्ट किया जाए खान साहब को। ये खान साहब का आबाई घर है। खान साहब यहीं पैदा हुए, फिर पल बढ़कर जवान हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू ख़वातीन वो घर का काम छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिन रात की प्रैक्टिस है उनकी। यहाँ पर वर्कर्स ने, स्पेशली ख़वातीन ने ड्यूटीज़ लगा रखी हैं कि खान साहब को 24 आवर जो वो प्रोटेक्शन दी जाए, एक ह्यूमन शील्ड फराहम की जाए। यहाँ पर जो वर्कर मौजूद हैं उनके लिए खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से खाने पीने का इंतज़ाम भी है। जी, मेरा नाम सादिया सुहेल राना है। मैं पीटीआई की एक्स एमपीए हूँ और सेक्रेटरी जनरल हूँ सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की। आप लाहौर से हैं या? जी लाहौर से। तो आप कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं या आपकी टाइमिंग क्या है? शाम को आती हैं या? मैं जी 21 दिन से डे 1 से यहाँ मौजूद हूँ और हम लोगों ने ख़वातीन ने एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए 2 शिफ्टें रखी हुई हैं। एक सुबह 8 से 2 बजे तक होती है, एक 2 बजे से, पहले तो रात 3 बजे तक थी, अब हम 11-12 बजे ख़वातीन को वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम बढ़ जाती है। हमें यूथ के लड़के यहाँ बैठते हैं। तो बहरहाल मैं तो सारा टाइम मौजूद होती हूँ बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि मेरी एक ज़िम्मेदारी है। और वैसे भी हमारा अपने लीडर के लिए एक मोहब्बत, जुनून ऐसा है कि हमारा दिल बस होता है कि हम अपने लीडर के पास बैठे रहें। खान साहब जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये आज इलेक्शन करवा लें, 3 महीने के बाद करवा लें या साल बाद करवा लें, सबको ये पता है कि जीतना पीटीआई ने है और इमरान खान साहब ने है। इसमें कोई शक नहीं जी, कोई दूसरी राय नहीं। इमरान खान साहब एक ना सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के लीडर बन के उभरे हैं और अवाम, ये 22 करोड़ अवामों के दिल में बसते हैं। ये समझते हैं ये शब खून मार के इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं। कुर्सी से तो बज़ाहिर इन्होंने हटाया है, लेकिन आवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, ना हटा सके हैं। वो हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस वक्त खान साहब पर 3 केस चल रहे हैं जो कि बर्निंग हैं और लगता यूँ ही है कि इस एस्टेब्लिशमेंट का, इस हुकूमत का इरादा ये है कि खान साहब को नहल कर दिया जाए। एक टेहरान सीटा वाइट का केस है, दूसरा फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इसके अलावा तोशा खाना वाला केस है जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, किस तरह जो पार्टी जो है, आप एमपीए भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के अंदर और खान साहब की किसी मीटिंग में कि इनके बाद पार्टी को कौन लीड करेगा, ऐसी कोई थिंकिंग पार्टी में मौजूद है? देखिए, ये लाख कोशिश कर लें, केसेस बना लें, झूठे केसेस हैं, इंशाल्लाह इनका होना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली बहुत 2 नंबरी करके जो उनका शेवा है
और ओछे हथकंडे आजमा के ये करे भी खान को, लेकिन अल्लाह ताला है, अल्लाह ना नाहल करे, बंदा नहीं कर सकता उस शख्स को। और इस पार्टी की लीड भी वही करेंगे, हमारे लीडर वही रहेंगे, और पार्टी इलेक्शन में उतरेगी और जीत के इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को बनाएगी, देख लीजिएगा। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। टीआई के एमपीए हाजी अब्दुल्ला खान नंबर साहब हैं। जी सर, कितने दिन से आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वां दिन है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी जी। तो ये लंगर खाना देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं और आपने उनके लिए ये काम किया है। आगे आपका क्या इरादा है? आगे भी इरादा ये कि हमें तो 22 दिन हुए, लेकिन 22 दिन हमें महसूस नहीं हो रहे। हमें तो आज ऐसे लग रहा है जैसे हमारा कैंप आज लगा नहीं, मैंने है। देखा रोज़ बरोज़ हमारा जोश और वलवला बढ़ता जा रहा है, और खान के सिपाही यहाँ पे खान की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। और जिस दिन से इन्होंने 22 दिन पहले जब इमरान खान को धमकी लगाई कि जी इमरान खान को हम गिरफ़्तार करने के लिए, हालांकि मैं ख़ुद एक बिज़नेसमैन हूँ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। जो मुझसे उसे शहादत के लिए यहाँ पे आया हूँ, अगर मेरे खान की तरफ कोई कदम बढ़ेगा तो शहादत पहली मेरी होगी। और एक हमारे हल्के फैसलाबाद से एक मूँछों वाला बांदर भी है, वो क्योंकि हम जब अगर मरेंगे खान के लिए तो हम शहीद कहलाएंगे। वो लोगों पे रोज़ जुल्म करके मरियम को हिसाब देते हैं, हम अल्लाह को हिसाब देंगे, उन्हें मरियम बीबी को हिसाब देता है। ये 24 घंटे ये तंदूर चलता है और ये हाजी अब्दुल्ला दुमट का जो है वो आप डोनेशन कह लें, आप उनकी अपनी पार्टी के साथ, अपने वर्कर्स के साथ मोहब्बत कह लें। जी बाजी, आपका क्या नाम है? फरदौस बिशारत। बाजी, आप कहाँ से आती हैं? इधर लाहौर से। वैसे हम गुजरांवाले रहते हैं, तो इधर लाहौर हम शिफ्ट हुए हैं। बाजी, आपके पास कोई ओहदा है पीटीआई का? ओहदा नहीं है, बस इमरान खान से मोहब्बत है। हम ओहदे के लिए आते भी नहीं हैं, वैसे इमरान खान के साथ मोहब्बत है, इसलिए आते हैं। इमरान खान अच्छा सच्चा लीडर है, ईमानदार है, इसलिए उससे मोहब्बत है। कहाँ से आई हैं जी? जी मैं डेरा गाजी खान से आई हूँ। जरताज गुल के हल्के से? हाँ जी, मैं वहाँ पे पीटीआई की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। और ILF की मैं साउथ पंजाब की मैं डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हूँ। वैसे तो आपकी पार्टी का मसला है, मैं पिछले दिनों में एक फुटेज देख रहा था मीडिया पे कि वहाँ पर जरताज गुल के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, बताएंगे कि क्या मामला है? एक्चुअली जरताज गुल के जो दौरे इक़्तिदार में कुछ वर्कर्स और बल्कि इंक्लूडिंग मी, हम लोग कहते थे कि हमें सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। ठीक है, आप हमें ऑब्लाइज करें ना करें, काम करें ना करें, सिर्फ इज़्ज़त ही मांगते हैं कारकुन। लेकिन वो उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने कारकुनों को एक साइड पे रखा है, सिर्फ कुछ शामतियों को उन्होंने आगे फ्रंट पे रखा है। इस वजह से डीजी खान के जितने भी नज़रियाती कारकुन हैं, पीटीआई वर्कर्स हैं, वो उनसे नाराज़ हैं। क्या वहाँ पर कोई ऐसा ओहदेदार, कोई सदर वगैरह ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे? उम्मीद तो थी कि ग्रीवेंसेस दूर होंगे, और बल्कि हमारी मीटिंग भी थी कल, लेकिन आज उन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दी हैं वर्कर्स के अगेंस्ट। मतलब पीटीआई में दरारें खुद ही डाल रहे हैं, पीटीआई को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त इलेक्शंस का अब सीज़न है, इस वक्त उन्हें मनाना चाहिए था नाराज़ वर्कर्स को, मनाने की बजाय उल्टा उनको शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं। वाह तेरे इमरान खान के सिपाहियों को अगर शोकाज नोटिस जारी होते हैं तो फिर लानत है ऐसी क़यादत पर। क्या खास जी आप? देखिए, मैं 20 साल पुराना वर्कर हूँ। हमारे वर्करों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, वो सीनियर क़यादत जो है ना हमारे पास आती या हमें बुलाती, हम चल कर जाते हैं पार्टी के लिए, तो हम चल कर जाते हैं। कोई क़यादत तो हमें बुलाती भी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम उबैदुर रहमान है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग हूँ मैं। अच्छा जी, मैं 20 साल पुराना वर्कर हूँ। देखिए, वर्करों की भी कोई इज़्ज़त होती है, कोई मकाम होती है। मैं एक सवाल करता हूँ आला क़यादत से, कैंडिडेट तो तब्दील हो सकते हैं, क्या वर्कर ही तब्दील हो सकते हैं? क्या वोटर तब्दील हो सकते हैं? ये जो हमारा वर्कर और वोटर बैंक है ना, ये किसी सूरत में ये तब्दील नहीं होगा। हम मर मिट तो सकते हैं, खान साहब का वोट इधर उधर नहीं जाएगा। हम बाइकाट करेंगे, सड़कों पे सो जाएंगे, खान साहब के साथ खड़े हैं। जी, एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। ऐ शहर अदल कहाँ है तू, तेरा इंसाफ गलियों में बिक रहा है, बिक रही है तेरे गुल की खुशबू, हर एक शाख बिक रही है। जिस चमन में जुगनू तेरे रूबरू, हर एक चीज़ उदास हो, फिर उठ मुजाहिद मिटा खामोशी, देख तुझको फलक रहा है। जी मेरी बहन, आप किधर से हैं?
मैं रूबी नियाजी ईस्ट सखेल से खगलांवाला से। मुझे सारा मीडिया जानता है, मुझे पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की थ्रू जानता है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था। ये इज़्ज़त मुझे इमरान खान की वजह से मिली है। मैं 27 के जलसे में इस्लामाबाद गई थी, वहाँ से इंटरव्यू दिया था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ। कहाँ से हैं आप? ज़िला शेखपुर से। तो आप पीटीआई के वर्कर हैं? जी जी मैंने आपको सुना है आप यहाँ पे गाना गा रहे थे। जी। आप मेहरबानी करके हमारे नाजरीन के लिए, हमारे चैनल के लिए वो गाना एक मरतबा दोहरा दीजिए। ठीक है। जाने कहाँ गए वो दिल, कहते अंधेरी राहों में तुमको न भूल पाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिल, अपनी नज़र में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नज़र में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जी बच्चे, आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं पीजू पंजाब यूनिवर्सिटी से आया हूँ और इन भाइयों दोस्तों को साथ लेके आया हूँ। और हम इमरान खान को हम चाहते हैं कि ये हमारे लीडर हैं, ये ऊपर आए। ये हम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि सब चोर लुटेरे लफंगे गलत लोग जितने भी करप्ट लोग हैं, इनकी वजह से काफ़ी लोग हमने चेंज देखा है। ये सच, ये दिल की बात बता रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा चेंज देखा है कि ये इमरान खान ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह सारी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि खान साहब के यहाँ पर मौजूद वर्कर जो हैं पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो नहायत चार्ज हैं। इस बात में भी शक नहीं कि वो खान साहब के साथ बड़ी साबित कदमी से कई महीनों से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। आप इसको हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में कह सकते हैं। सोचना ये है कि कल कलां को अगर हुकूमत जो है खान साहब को गिरफ़्तार करने आती है तो क्या ये लोग जो कि चंद 100 पर मुश्तमिल हैं वो एक ऑर्गेनाइज फोर्स को क्या रोक सकेंगे, खान साहब गिरफ्तारी से बचा सकेंगे? ये एक सवालिया निशान है। आपको फ्रंट पर पुलिस नज़र नहीं आ रही, लेकिन खान साहब के घर और पिछली गलियों में पुलिस ने सार बना रखा है। वहाँ पर चौकियाँ कैंप रखी हैं। उनको शक है कि हो सकता है कि खान साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ से फ़रार ना हो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहा जाता है कि खान साहब ने नंगे पाँव ज़मान पार्क की दीवारें फलांग की गिरफ्तारी से बचे थे। इसीलिए हुकूमत ने इमरान खान साहब के घर के इर्द गिर्द जो है वो चौकियाँ बना रखी हैं और सैकड़ों पुलिस वाले जो यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के लोग भी मौजूद हैं। उनकी नज़रों में ये वाज़िया है कि खान साहब के यहाँ पर मौजूद वर्कर्स की तादाद इतनी नहीं है।